हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज की वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों का हल देखा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या है? 140। चलिए इसको करते हैं। तो इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 सते 14, 2 से 9 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, एक हो जाएगा, 2 5 10, फिर 2 से कट रहा है नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 सते 35, और ये तो 7 से ही कटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, 2 बार है ना, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 7। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 156 है, इसको अब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, फिर 19 दूना 38, और ये तो 19 से ही कटेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, और 2 पे घात 3 भी लिख सकते हैं, गुणे 19। 3825 इसको करेंगे, इसे भी लेके 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं होगा तब 5 पे जाएंगे। ठीक है, 3 एकम 3, कितना बचा? कुछ नहीं, यहाँ पे 8 है, 3 दूनी 6, 2 बचा 9, 22 हो गया, 3 सते 21, तो 1 बचा, यहाँ पे 15 हो गया, 3 5 15। फिर नेक्स्ट हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 चौको 12, वो तो जा रहा है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर हम 5 से ट्राई करेंगे, पहले 3 से देख लेते हैं, 3 कम नहीं हो रहा है, 5 से देखेंगे, 5 40, और 5 5 25, फिर 70 बार में कट जाएगा, और 70 तो 17 से ही कटेगा अपने आप से ही। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पूरी 17। ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, 5005 को कहाँ पे लिखे यार, यहाँ पे देख लो, इसको सब 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होने का कोई चांस ही नहीं है। 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, फिर 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा तो 7 चुको 28, 3 बचा, एक सेकेंड देखो, 7 एकम 7, 3 बचा। ठीक है, तो 7 चुको 28, 29, 30, 7 त्रिकी 21, और ये कितने बार में कटेगा? हाँ, इसको 11 से काट सकते हैं, 11 एकम 11, फिर 11 3 33, देख लेते हैं यहाँ पे, 11 एकम 11, 3 ये 3 आ गया, 11 3 33। ठीक है, सही है, इससे कट गया, और 13 13 से ही कटेगा। इसको ऐसे लिखेंगे जैसे सब लिखे हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको आप लोग नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो सबसे पहले जो युग्म दिया है क्या है? 26 और 91, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं, 13 बार में कट जाएगा, तो 13 26, 13 दूनी 26 होता है, 13 कम 13, नेक्स्ट क्या है? 91, 7 से कट जाएगा,
ये भी ऐसे हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे HCF। नहीं, पहले इसको गुणनफल तो लिखते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गुणनफल लिखते हैं। क्या है, 2 गुणे 13, और इसका गुणनफल क्या है 91 का, 7 गुणे 13। तो HCF निकालेंगे। HCF कैसे पता करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा HCF हमारा। फिर निकालेंगे LCM। ठीक है, लिखेंगे 2 गुणे 13 गुणे 7। ठीक है, 13 को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार है तो अलग अलग है ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसको अगर करेंगे तो 13 दूनी 13 सत्ते 91, और 2 1 कम 2, 2 9 18, 182। पूछा गया क्वेश्चन में HCF तथा LCM निकाली तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। दो संख्याओं, इसको थोड़ा किनारे लिखना चाहिए था, एक सेकेंड। HCF कितना निकाला हमने, 13, LCM कितना था, 2 गुणे 7 13 यानी कि 182। ठीक है, मैं क्या याद कर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, CF गुणे LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 26 और एक 91। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन में दिया है, इसका बराबर HCF कितना निकाला हमने, 13 गुणे LCM कितना आया है, 182। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 2366, और इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। बस यही करना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना था, दोनों का HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले तो इनका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 26 का निकालें, फिर 91 का निकालेंगे, फिर इनका HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। फिर जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही लिख के फिर जो मान है उसी को पुट करके कैलकुलेशन करते हैं। कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, और कुछ खास नहीं है। नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, 5 7 10 और 92। तो इसका सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे, और इससे पहले इनका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हो गया 5 7 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 5 10, 2 5 10, ऐसे हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15, 3 5 85, और एक बार में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 92। ये किससे कटेगा, 46 बार में, 23 दूनी 46, और 23 कम 23। गुणनखंड लिखते हैं इसका, 5 7 10 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लिख लेते हैं। तो 2 कॉमन है इनमें, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 17 भी नहीं है, 2 हो गया। फिर क्या निकालेंगे, LCM। LCM 2, एक इसमें भी है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 23, 3 5 फिर 17, इसका फिर डिवाइड 3 5 15, 4 14 को 60, 23,460 आएगा। ठीक है, क्योंकि LCM नेक्स्ट का निकालना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये भी हमें प्रूफ करना है। दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक 510 और एक 92 है, गुणे 92। और HCF कितना निकालें हम लोग? 2 गुणे LCM कितना है? 23,460। तो 2 शून्य 2 छक्के 12, 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। अब इसका भी इससे जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 40,920। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 336 गुणे 54। तो सबसे पहले इसका गुणनफल निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 जगह 3 2 छके 12 2 8 16 तो जगह 2 8 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक कम 2 3 7 21 और 7 एक बार में जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 54। 27 दूनी 54 3 9 27 3 3 का 9 3 एक कम 3। इसका तब गुणनफल लिखते हैं 336 का। यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 336 का लिखेंगे तो कितना आ रहा है? गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर 54 का लिखेंगे 2 गुणे 3 पे घात कितना है? 3। इतना ही है। ठीक है, तो HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 हो गया, गुणे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। बस फ़र्क कितना है? इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 3 बार है, लेकिन फिर भी लिखेंगे एक ही बार। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे LCM। ठीक है, LCM निकालेंगे तो 1 2 3 4 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 3, ये मैक्सिमम टाइम वाला लिखेंगे सिर्फ, गुणे 7। इसका करेंगे तो कितना आएगा? इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसका। हम्म 3024। ठीक है, इतना ही आ रहा है। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 के 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सबका इससे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला था? दोनों प्रूफ पूछिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 336 और 54। 336 गुणे 54। और HCF कितना निकालना है हम लोग? 2 3 6 गुणे LCM 3024 आया है। तो कितना होगा? 6 चौको 24 2 हासिल 6 दूनी 12 13 14 हो गया, 6 त्रिकी 18। और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हो सकता है बाई मिस्टेक हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है यही है। बाकी कोशिश किया जाएगा कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ठीक, नोट कीजिए आप लोग इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक क्या है? 12 15 और 21। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो पहले ज्ञात करते हैं, गुणनखंड निकालेंगे इनका। पहले 12 का निकालते हैं,
बहुत इजी क्वेश्चन। 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एक कम 3, फिर 15 का निकालेंगे यहाँ पे, 3 5 15, कम 5, फिर 21, 3 7 21 और 7 एक कम 7। HCF तथा LCM क्या, पहले गुणनखंड लिख लेते हैं इसका। 12 का क्या आया है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 पे घात 1। 15 का कितना आया, 3 गुणे 5। 21 का 3 गुणे 7। ठीक है, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को हम HCF बोलते हैं, जो भी कॉमन हो। कॉमन क्या है इसमें, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी तीनों में 3 कॉमन है। 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, HCF। फिर LCM निकालेंगे, तो मैक्सिमम घात सबका लिखते हैं। इसमें क्या है, 2 पे घात 2 गुणे 3 पे मैक्सिमम घात कितना है, 1 गुणे 5 गुणे 7। तो कहते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, और 60 का जब 7 से गुणा करेंगे, 7 शून्य 7 छके 42, 420। ठीक है, हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करो। सेम एज इट इज, जैसे अब तक करते आए हैं, इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, निकालते हैं। 17 को जब डिवाइड करेंगे, 17 से ही कटेगा। ठीक है, फिर 23 है, ये भी अपने आप से ही कटने वाला है। 29 है, तो ये भी अपने आप से ही कटने वाला है। इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। 17 का क्या है, 17 गुणे 1। 23 का क्या हो जाएगा, 23 गुणे 1। मतलब किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा किया तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं। 29 बराबर क्या हो जाएगा, 29 गुणे 1। इसका HCF क्या होगा इसका, अगर आप इसका HCF देखेंगे, जो तीनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 हो जाएगा। LCM क्या होगा, और 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, तीनों का गुणा करेंगे, 1,11,000। सेकेंड कितना हो रहा है, कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ आपको। 11, ठीक है, इतना इसका आंसर आएगा। और अगर आप तीनों का गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है कि भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों की HCF तथा LCM ज्ञात करो। यहाँ HCF निकाल दिया हमने और ये LCM हो गया, बस यही करना था। बाकी आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं। पहले 8 का निकालेंगे, गुणनखंड 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 9 का है, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 25, 5 5 25, 5 एकम 5। 8 का क्या आ रहा है, 2 पे घात 3, और 9 का 3 का स्क्वायर, यहाँ पे गुणे 1 लिख दे रहे हैं। और 25 का क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर। फिर HCF क्या होगा, सबको पता है HCF कैसे निकलेगा, जो तीनों में कॉमन होता है। तीनों में कॉमन क्या है, 1। और LCM यहाँ पे लिख दे रहा है, या फिर वहीं पे लिख देते हैं जहाँ पे HCF लिखे हैं। 2 पे घात 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक सेकेंड, 8 गुणे 9 गुणे 25 कितना होगा, 8 9 72, और 72 का 25 में गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो HCF और LCM हमने निकाल लिया। ठीक है,
बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या निकालें हम लोग, 8 का गुणनफल निकालें, फिर 9 का, फिर 25 का, फिर जो तीनों में कॉमन था HCF हो गया, और LCM जो मैक्सिमम घात वाले थे उसको हमने लिख दिया, उनको गुणा करके लिख दिया, 1800 आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वाला, HCF इतना का 9 दिया है, LCM पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। फार्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, HCF दिया ही है। ठीक है, HCF क्या दिया है, 306, 657 का कितना है HCM 9, ले देंगे 9, गुणे LCM हमें निकालना है। LCM क्वेश्चन में पूछा है, और वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो इसका गुणनफल लिख देंगे। यही तो है हमारा फार्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसका पक्षांतर करेंगे, इधर गुणे में, इधर कहाँ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, इधर गुणे में था तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो काटेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, 102 गुणे 219 बचा, बराबर LCM कितना होगा, चलो कर लेते हैं। 102 गुणा करना तो 2 9 18, 1 2 एकम 2 1, 3 2 दूनी 4, आगे शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही हो जाएगा। 219, 8 3 4 13, 2 2 कितना आ रहा है, 22,338। यह इसका LCM। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। हमें क्या क्या करना था, LCM निकालना था। HCF का मान क्वेश्चन में दिया ही था, हमने फार्मूला रखा और निकल गया। ठीक है, नोट कीजिए इसे। देखने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां वाला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका गुणनफल निकाला जा सके। जैसे मैं एक संख्या का उदाहरण देता हूँ 23। ठीक है, 23, इसका अभाज्य गुणनखंड निकलता ही नहीं है, ये सिर्फ 23 से ही कटेगा, सिर्फ अपनी संख्याओं से। 23 से कम 23, बाकी किसी संख्या से नहीं कटने वाला, तो यह भाज्य नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो क्या है, गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे तो करते ही रह जाएंगे। 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हो गया 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, और इसमें पहले इसी को कर लेते हैं। 11 7 77 77 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 78। ठीक, और इसमें किसी कॉमन ले सकते हैं 5 को। 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1। ठीक है, तो 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1009। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या होती क्या है जिनका गुणनफल निकाला जा सके।
ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, और दोनों में एक ही बात लिखेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कॉमन करके लिख दे रहा हूँ, दोनों में सेम लाइन लिखेंगे, दोनों में। कौन सी लाइन है वो? इस संख्या का दो या दो से अधिक, ठीक है, तो इस संख्या का दो या दो से अधिक गुणनफल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि इस संख्या का गुणनफल निकल सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, इस संख्या का दो या दो से अधिक गुणनफल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसलिए यह भाज्य है, भाज्य है। देखिए इस संख्या का क्या गुणनफल लिखा जा रहा है ना, दो बार में 13 × 78 अगर करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। 5 × 1009 से अगर उसका गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है, ये और ये सेम है, ठीक है। इसका गुणनफल ये हो गया, इसलिए यह भाज्य है। क्वेश्चन में ही पूछा था ना कि भाज्य संख्याएं क्यों है, तो उसका रिप्लाई हमने कर दिया क्योंकि इस संख्या का दो या दो से अधिक गुणनफल लिखा जा सकता है, फिर व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह भाज्य है, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो लास्ट और 7वां क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, तो एक वृत्ताकार पथ है ऐसे करके, ठीक है। सोनिया और कौन, रवि, दो लोग हैं, दोनों इसका चक्कर लगाते हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है इसका चक्कर लगाने में, यानी कि सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ पे आने में। वहीं से कंपैरिजन में जो रवि है उसको सिर्फ 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में, और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सोनिया धीरे चल रही है और रवि, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रवि सोनिया के कंपैरिजन में तेज चल रहा है ना। तो ये भी हो सकता है कि जब तक सोनिया यहाँ से यहाँ तक आती है तब तक रवि इसका 2 चक्कर लगा ले रहा है या फिर 3 चक्कर लगा ले रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पे, यानी जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वहीं पे दोबारा कितने टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है। फिर इरेज करते हैं, तो इसका निकालते हैं फिलहाल एलसीएम। सबसे पहले क्या था, सोनिया, कितना टाइम लग रहा था इसको, 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट, तो 18 दोनों 18, 3 3 9, 3 1 3, 12 का यहाँ पे निकालेंगे तो 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 पे घात 1, 3 पे घात 2, फिर 12 का हो जाएगा 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 1। तो एलसीएम निकालना है इसका, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का मैक्सिमम घात कितना है, 2, गुणे 2 पे मैक्सिमम घात कितना है, 2, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, गुणे 2, 2 पे घात 2 है, कितना होगा, 2 दूनी 4,
यानी कि 36। यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमें यही निकालना था कि कितने टाइम बाद, क्वेश्चन में यही पूछा था कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं, सर्किल है, ठीक है, वृत्ताकार जो पथ है, रवि और सोनिया जब एक जगह से दूसरे चलना स्टार्ट करते हैं, उसी प्रारंभिक स्थान पर एक चक्कर जब लगाते हैं, तो ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जब तक सोनिया एक चक्कर लगा रही है तब तक रवि इसके कई चक्कर लगा दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने टाइम बाद वो यहाँ पे मिलेंगी। तो कितना आंसर आया, 36 मिनट। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का हल कवर कर लिया है। ठीक है, और यूपी बोर्ड के सिलेबस में इतना है भी, 1.2 और 1.3 दोनों ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, चलते हैं।